नमस्कार, मैं अंजना शर्मा और आप देख रहे हैं सच समाचार। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। अखिल भारत हिंदू महासभा का राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ संपन्न। दिल्ली बिरला मंदिर लक्ष्मी नारायण मंदिर में 13-14 अप्रैल 2023 को राष्ट्रीय अधिवेशन की अध्यक्षता अखिल भारत हिंदू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्षा राजश्री बोस ने की, जिसमें हिंदुस्तान के अहम मुद्दों पर प्रस्ताव पारित किया गया। यह प्रस्ताव वह है जो गरीब से लेकर हर वर्ग तक को सराहनीय रहेंगे। इस अधिवेशन में हिंदुस्तान की राष्ट्रीय एकता, हिंदुओं को जगाने के लिए, उनके अधिकारों के लिए, हिंदुस्तान में मंदिरों की स्वामित्व पर गंभीर रूप से चर्चा की गई एवं संविधान अनुसार कानून की सबकी पालना पर चर्चा हुई, जिसमें किसानों को क्या अधिकार मिलने चाहिए, मजदूरों को क्या अधिकार मिलना चाहिए, स्वतंत्रता सेनानी को क्या अधिकार और मान सम्मान मिलना चाहिए, हर मुद्दों के बिंदुओं पर प्रकाश डाला गया। आज भारतीय जनता पार्टी गौ माता, जिसको आदि समय से, और सनातन हिंदू जिसको माँ मानता है, जिसके गोबर, मूत्र, दूध से 5 अमृत हमारे काम आते हैं, दवाइयाँ बनती हैं, और उस गौ माता को पशु ससम्मान मानकर उनको स्लॉटर हाउस में उसको काटने के लिए खरीदा जाता है। यह निर्मम हत्या भारतीय जनता पार्टी के सरकार में हो रही है। वैसे तो कहने में RSS, बजरंग दल, अखिल भारतीय विश्व हिंदू परिषद, तमाम ऐसे संगठन जो गौ माता की रक्षा पर काम करते हैं, सनातन धर्म को मानते हैं, और दूसरी तरफ हमारी सरकार स्लॉटर हाउस को बढ़ावा दे रही है। गौ हत्या पर रोक नहीं लगा रही है, गौ मांस पर रोक नहीं लगा रही है। जब हम हिंदू हैं, सनातनी हैं, तो हमारे ही माता को काटा जाता है, उनको थालियों में परोसा जाता है। यह दोगलापन नहीं चाहिए। इस पर गंभीरता से विचार किया गया और विस्तार पूर्वक चर्चा की गई, और मौजूदा सरकार से अनुरोध भी किया गया है कि सरकार को हिंदुस्तान ने बनाया है और हिंदुस्तानी चाहता है कि विशेषकर जो हिंदू धर्म में है उसमें गौ माता को मारना और उसका मीट के रूप में बाजारीकरण करना, यह हिंदू धर्म के खिलाफ है। हिंदुओं को कुचला जा रहा है, हिंदू धर्म को कुचला जा रहा है, हिंदू धर्म की भावनाओं को ठेस पहुंचाई जा रही है। सभी हिंदुओं ने इसकी कड़े शब्दों में घोर निंदा की और उसको तुरंत प्रभाव से कानून बनाकर रोके, नहीं तो अखिल भारत हिंदू महासभा पूरे हिंदुस्तान में गौ माता के मीट बाजारी के लिए धरना प्रदर्शन करेगी। इस मौके पर अखिल भारत हिंदू महासभा की राष्ट्रीय, बॉर्वी, प्रदेश स्तर यह बॉडी के पदाधिकारियों ने भाग लिया। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नीरज गौतम ने भी अपने विचार रखे और तमाम बिंदुओं पर प्रकाश डाला गया और इस पर वोटिंग भी कराई गई। देश के महान क्रांतिकारी, आजाद हिंद फौज के स्वतंत्रता सेनानी एवं आदरणीय मंगल पांडे जी के घराने की पुत्रवधू आदरणीय सुभाष चंद्र बोस की पड़पौत्री एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष राजश्री बोस एवं अनेकों राजघराने से जुड़े हुए स्वतंत्रता सेनानी, जिन्होंने देश की आज़ादी में अपना बलिदान दिया एवं देश को आज़ाद कराने में अपना सब कुछ लगा दिया, उन राजघरानों से महान विभूतियों को आज राष्ट्रीय स्तर का विशेष अवार्ड दिया गया। जिस गौ माता को हर हिंदू सबसे पहले रोटी देता है, उसकी पूजा करता है, जिस गौ माता को हर राष्ट्रीय नेता उसकी पूजा करता है, गौशालाओं को बढ़ावा देते हैं, जिस गौ माता के दूध से, मूत्र से, गोबर से पंचामृत तैयार किए जाते हैं, उस गौ माता के लिए भारत सरकार ने खोल दिए हैं जगह जगह स्लॉटर हाउस। क्रांतिकारी, स्वतंत्रता सेनानी एवं समाज सेवी ने गौ हत्या, गौ माता की बाजारीकरण पर घोर निंदा की एवं सरकार द्वारा स्लॉटर हाउसों को तुरंत प्रभाव से बंद करने के लिए निंदा प्रस्ताव रखा एवं बंद करने की मांग की। इस अवसर पर क्रांतिकारी एवं स्वतंत्रता सेनानियों ने एवं समाज सेवी संस्थाओं के मुख्य नुमाइंदों ने अपने अपने विचार प्रकट करते हुए चिंता की व प्रस्ताव पास किए कि आज हिंदुस्तान के अंदर हिंदुओं की किसी भी प्रकार की कोई इज्जत नहीं है, हमारे मंदिरों का कोई भी सरकार की तरफ से योगदान नहीं है, हमारे कट और हमारे सनातन धर्म की कोई चिंता नहीं है। हम लोग सनातनी हैं। देव आदि काल के समय से हिंदुओं को मंदिरों की रक्षा, हिंदुओं की रक्षा करने के लिए एवं स्वाभिमान के लिए आज भी हिंदू हिंदुस्तान में रह करके अपने हकों की चिंता के लिए धरने प्रदर्शन करता आ रहा है। कहने में तो बहुत सारी संस्थाएं हैं, जैसे RSS, अखिल भारत विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, बहुत सारी संस्थाएं सनातन धर्म को जगाने एवं हिंदुत्व की रक्षा के लिए, हिंदुत्व स्वाभिमान के लिए वातावरण निर्माण एवं क्रांतिकारी कदम उठा रहे हैं। दूसरी तरफ सरकार के इस दोगला निर्णय से कि आज जगह जगह स्लॉटर हाउस को मंजूरी दे दी गई है, इस पर सभी ने चिंतन किया। दे दीजिए, उनको ज्यादा इधर उधर मत करने दीजिए, उनका भी एक्सीडेंट हो चुका है। एक ही जगह में डॉक्टर नीरज गौतम को दिया जाए, उन्होंने जहां है उधर ही दिया जाए।
सभी आने वाले अतिथियों का मैं हृदय से विनम्र और स्नेह होना चाहिए था वहाँ पे पहुँचाने का हमारा धर्म और कर्तव्य है। सनातन और नेताजी के आदर्शों का पालन करते हुए मैं सभी से ये निवेदन, अनुरोध, प्रार्थना करता हूँ कि हम सब मिलकर इस मंच से, इस अधिवेशन के माध्यम से आगे इस देश का हित, उचित और मार्गदर्शन पाते रहें अपने मुद्दों से। धन्यवाद राष्ट्रीय जी। डॉक्टर नीरज गौतम। हमारे हिंदू महासभा के 108वें जन्म दिवस पर हम लोगों ने जो यहाँ का प्रोग्राम दिया है, ये सबसे पहला प्रोग्राम है कि ये राष्ट्र हमारा हिंदू राष्ट्र होते हुए भी हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं बना। हिंदू राष्ट्र तो बन जाना चाहिए था, लेकिन आज हमारी स्वतंत्रता के 75वें साल में, अमृत महोत्सव के काल में हमें मांग करनी पड़ रही है कि ये राष्ट्र को हिंदू राष्ट्र बनाया जाए। इसमें क्या क्या खामियां रह गई हैं, इसके लिए हम लोगों ने क्यों यूनियन सिविल कोड का मांग कर रहे हैं, ये सोचने की बात आ पड़ी है। तो हम आज कॉमन यूनियन सिविल कोड के ऊपर जो बात करने जा रहे हैं, बताने जा रहे हैं कि क्यों जरूरी है। जब एक राष्ट्र होता है, जो भी राष्ट्र बनता है, तो उस राष्ट्र के अंदर में एक भाषा होती है, एक विधान होता है, एक संविधान होता है और एक ही पहचान होती है। आज हम किसी भी देश में जाके देखने में जो संविधान बना था, उसमें जो बातें लिखी हुई हैं, आज तक उन बातों को माना ही नहीं गया है। आज हमें जरूरत पड़ रही है, इसलिए हम संविधान को भी एक कम से कम मनवाना चाहिए, इसकी मांग करनी पड़ रही है। आज क्यों जरूरी है, आज हम कहीं भी जाते हैं तो हम जाकर के जब ये बोलते हैं कि हम हिंदुस्तानी हैं, हम भारतीय हैं, तो ऐसी बात भारतीय बोलने के बावजूद भी वहाँ पर बोला जाता है, भारतीय को छोड़ करके वहाँ जाति को प्रधान कर दिया जाता है कि आप फला जाति से हैं, आप ढिकना जाति से हैं, आप इससे हैं। तो आप ये सोचा जाता है कि हम हिंदू हैं, कोई सिख है, कोई ईसाई है, तो ये सबको अलग अलग बांट दिया गया है। आज मुगलों ने जो हमारे इतिहास को खत्म कर दिया था, आज उनके लिए ही, उनके वंशजों के लिए ही यहाँ पर पूरी व्यवस्था कर दी गई है, हिंदुओं को साइड कर करके। तो आज हम बहुसंख्यक होते हुए भी यहाँ पर संख्या हीन हुए जा रहे हैं। जो भी है, हम लोगों को जात में जिस हिसाब से बांटा गया है, हमारी अपनी भी मानसिकता को बदल दिया गया है। तो हम अपने बच्चों को अगर यदि मानसिकता आज से बदलना शुरू करें, उनको ये समझाना शुरू करें कि हमें इस रास्ते पे चलना है, तो आने वाले समय में हमारा संविधान, हमारा विधान और हमारा एक ये जरूरी हो जाएगा। हमें सबसे ज्यादा जरूरत पड़ रही है कि कानून के हिसाब से, कानून में भी इतने परिवर्तन कर दिए गए हैं कि हम समझ ही नहीं पाते हैं कि हम हिंदू हैं या हम हिंदुस्तान में हैं या कौन से देश में रह रहे हैं। आज एक समझ लीजिए कि एक वक्फ बोर्ड बना है, मुस्लिमों के लिए अलग बोर्ड बना है, लेकिन एक कहते हैं अल्पसंख्यकों का बोर्ड बना है। तो जिस अल्पसंख्यकों के लिए बोर्ड बना है, उनमें अल्पसंख्यक को छोड़कर बहुसंख्यक जो अल्पसंख्यक में हैं, उनको ही महत्ता दी जाती है। तो ऐसा कम से कम इस बात को सोचना पड़ेगा हमें। आज हम सोचने के लिए मजबूर हो रहे हैं कि भाई ऐसा क्या चीज है, सरकार ने ऐसा क्यों किया। वो सिर्फ वोटों की राजनीति है। अगर अंक गणित के हिसाब से हमें चलना है, तो हमें हमारा सम्मान कहाँ बचा रहेगा। हमें अंक गणित को अगर के हिसाब से चलना है, तो जितने भी हिंदू के गणित हैं, वो सब गणितों को एक जगह पे आना होगा। अगर वो एक जगह पे नहीं आएंगे, तो हम सिविल कोड मांगते। और कोई कुछ बोलेंगे? अरे एक मिनट, इनकम टैक्स हमारा देश से उठा देना चाहिए। इसके बाद गवर्नमेंट सपोर्ट मीडियम, स्मॉल स्केल और माइक्रो इंडस्ट्री, हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट, इसके ऊपर हम रिक्वेस्ट करेंगे इनकम टैक्स। हम लोग कोई नहीं चाहता इनकम टैक्स जब डिलीट हो जाएगा, हमारा देश में जो काला धन है सब बाहर आ जाएगा। और जब काला धन बाहर आ जाएगा, तो हम रिक्वेस्ट करेंगे प्लीज से
How government support to medium, small, micro and cooperative units and handicraft and handloom units can create a better economy. हम आप सभी को रिक्वेस्ट करेंगे, कृपया आप लोग स्थान ग्रहण कीजिए, क्योंकि अभी मोशन मूव हो रहा है। तुरंत आप हम आपको रिक्वेस्ट करेंगे थोड़ा बस या तो नीचे रख दो गाड़ी साइड आपको नहीं, आपको यहाँ से यार तभी आप अपनी वजह सबका हम खराब कर दोगे। हम माधवन जी हमारा बुजुर्ग, एक्चुअली हम लोग वेट कर रहे हैं उनका ट्रॉफी जो आज उनको ऑनर देना है। देश का राष्ट्रीय थोड़ा प्रेस को एड्रेस करते हुए 2 मिनट के अंदर फिर से आप सभी का सामने हम लोग आ जाएंगे। 2 मिनट का समय दीजिए, तब तक आप सब अपना अपना स्थान ग्रहण कीजिए। नेताजी के लिए फंड कलेक्शन किया 2 लाख रुपए, 2 करोड़ रुपया बर्मा में। मेरा जन्म भी बर्मा का है। इसके बाद में बाबू बोस ने रंगून आया था और सिंगापुर से उसका डिपार्टमेंट मिलिट्री सब चीज़ आया था। उसको नए नए नेताजी आने के बाद में आज़ाद हिंद फौज में मैंने भर्ती करके मैंने रिक्रूटमेंट में काम किया। भर्ती करके ना फौजी में तो वही काम किया था और फंड पे रेस किया था। नेताजी के लिए कितने फंड चाहिए हर एक जगह जाकर फंड आज़ाद हिंद फौज फौजी लोग के लिए पैसा तनख्वाह 16 रुपया देना है और उसका खाना और उसका वर्दी, उसके मेडिकल पैसा सब और यार दुश्मन से लड़ने के लिए हमारा दुश्मन का बड़े बड़े हिंदुस्तानी भाई लोग करोड़पति लोग उसका धन मन संपत्ति सबको साथ बाबू बोस का निचावर किया। और बिहार का एक सेठ परमानंद जी 50 एकड़ जमीन में उसका फैक्ट्री है, उसका शुगर फैक्ट्री और कहीं का फैक्ट्री था। उसमें 2000 आदमी काम करता था। तो नेताजी ने उधर किया था, नेताजी ने दे करके उन्होंने सारा उसको निचावा करके क्या मंगा था नेताजी से 2 यूनिफॉर्म तो बीवी का उनका परमानंद का दोनों भर्ती हो गया। बीवी रानी झांसी रेजिमेंट में भर्ती हुआ, उन्होंने आज़ाद हिंद फौज में भर्ती हुआ परमानंद। तो आज़ाद गवर्नमेंट होने के बाद गवर्नमेंट को संभाला था। अभी बहुत काम किया था मैंने नेताजी के लिए और आज़ाद हिंद फौज के लिए। कहाँ है लोग जा रहे हैं, उसी जगह में हमारा लीक होता है, इंडियन इंडिपेंडेंस लीग। में उसका खाना वगैरह सारा तैयार करना पड़ता और उसको टेंट वहाँ ठहरेगा और टेंट बना कर दिया था हमारा। ठीक है, उससे लड़कर रहने देने वाला नेताजी सुभाष चंद्र बोस। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की वजह से अंग्रेज देश छोड़ के भागा। कांग्रेस से लेकर के भागा नहीं है, बाबू बोस के देकर भागा, फौजी के देकर। मेरे 36,000 आदमी इससे मारा था। तो इसका नाम ऐसा बख्शी करके जनरल बख्शी हम लोग काम कर रहे लेने वाला। हम लोग 2 अवार्ड रखे हैं, एक राष्ट्रीय रत्न सम्मान और एक राष्ट्रीय परिवार सम्मान। आज माधवन जी को INA का सिपाही रहने के लिए हम लोग उनको आजादी का महक
चाखने के लिए जो अनुदान जो उन्होंने सैक्रिफाइस किए, उनके लिए ये सम्मान बहुत कमी है। ये सम्मान सम्मानित हो रहा है, अगर वो ग्रहण करेगा तो हमारा हाथ से, और हमारा नहीं पूरा हमारा समाज, पूरा भारत आज सम्मानित बोध करेंगे अगर वो ये हमारा हाथ से आज ले लेंगे तो। जय हिंद, जय भारत। राष्ट्रीय रत्न सम्मान 108 जन्म जयंती पे हम लोग 2 अवार्ड घोषित किया है, राष्ट्रीय रत्न सम्मान और एक राष्ट्रीय परिवार सम्मान, सारा स्वतंत्रता सेनानियों के लिए। बाबूबन जी राष्ट्रीय रत्न सम्मान। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए सच समाचार।